खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जैसे जैसे स्पेस खाली होती है और स्पेस में ही सब कुछ उगता है, वैसे ही हम देखेंगे कि हम सब का जो वजूद है, जिसमें जो सब कुछ उगता है, हमारी सोच, हमारी भावना, सब कुछ उगती है। और हम जब जागते हैं तो इतने खाली होते हैं, जैसे हर रोज़ सुबह बचपन शुरू होता है और शाम को हम जैसे बुढ़ापे में मौत में चले जाते हैं और शाम को नींद में चले जाते हैं। जीवन की बड़ी ही सुंदर कहानी है जो बड़ी ही प्यारी लगती है। मौत और जीवन के बीच हम लटकते हैं। जहाँ इसको कहिए कि मौत और जीवन के बीच हम जीते हैं, जहाँ हम कहें कि मौत और जीवन के बीच हम आनंद लेते हैं। मौत और जीवन। सुबह जब भी जागती हूँ बिल्कुल खाली, पता भी नहीं होता क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। मेरे को सदा ही महसूस होता है कि जैसे एक बच्चा, जब हम बचपन में थे, बच्चे थे, वो मेरी खाली आँख जैसे घर में भागती फिरती थी, आंगन में खेलती थी, दादा दादी को देखती थी, बीबी बापूजी को, ताया ताई को, सभी को देखती थी। वो खाली आँख सदा ही मेरे को आके सुबह के वक्त घेरती है। और मैं ज़िंदगी को ऐसे देखती हूँ कि जैसे अभी मैं पैदा ही हुई हूँ, अभी मैं जागी ही हूँ, कुछ भी नहीं होता, मन बिल्कुल खाली, कोई सोच नहीं होती, कोई विचार नहीं होता, इतनी ताजगी होती है। मैं सुबह से पूछती हूँ, शायद तुम ही इसलिए रात को पैदा किया, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपने आप को हर रोज़ नयापन देने के लिए, नई ताजगी में नहलाने के लिए आपने इस रात को जन्म दे दिया। जैसे इंसान को ताजगी देने के लिए हर रात नींद आती है, जैसे गहरी ताजगी से निकालने के लिए मौत आ जाती है। मौत और नींद, ये एक ही बात है। बहुत ही सुंदर बात। जैसे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं सरद पटेल, उन्होंने लिखा, ठीक वैसे ही जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नहीं, जो खालीपन होता है जो शैतान का घर भी होता है, खाली मन शैतान का घर होता है। आपने ठीक कहा। ऐसे ही खाली मन जो होता है वो खुदा का घर भी होता है। इंसान की प्रवृत्ति कैसी है? इंसान तो वैसे ही देखेगा, वैसे ही सोचेगा। मेरे में आके शैतान ने, भाई जी करना क्या है? शैतान ने भी आके मेरे पास तो आके, अगर शैतान भी आ गया, अगर उसको भी प्यार का करना ना मैंने सिखा दिया, तो ऐसे कहती हूँ कि आपको मैं मोहलत देती हूँ, मेरा नाम फिर बदल देना। शैतान भी आए और वो प्यार ना करने लगे तो फिर क्या फ़ायदा? खाली दिमाग, खाली मन अगर शैतान का घर है, यही चीज़ है खुदा का घर। अब हमने देखना है कि हमने अपने खाली मन से उस शैतान को बाहर भेजना है जहाँ खुदा को बाहर भेजना है। बहुत ही सुंदर बात की आपने, एक मेरी ज़िंदगी को एक और नया लहजा दिया, क्योंकि वाकया ही खाली मन, कहते हैं सदा ही खाली मन शैतान का घर होता है। कहते तो होते हैं बेला मन शैतान का घर होता है। खाली मन ही हम मानते हैं कि शैतान का घर होता है। खाली मन ही परमात्मा का घर होता है। वाह! आप फिर तो जो भाजी इंसान पर ही डिपेंड हो गया कि वो इंसान जिंदगी को कैसे देखे। खाली मन में अगर शैतान है तो खाली मन में ही परमात्मा है। ये तो फिर
इंसान पर डिपेंड है कि वो अपने शैतानी भाव को बाहर लेकर आता है या अपने खुदाई भाव को बाहर लेकर आता है। वाह, थैंक्स सरद पटेल जी, थैंक यू। बहुत ही सुंदर आपने मेरे को एक बात समझाई है जो पता नहीं कब मेरे दिमाग में आनी भी थी या नहीं। थैंक्स दिल से, आप वाकया ही बहुत ही सुंदर दोस्त हो। परमात्मा आपको सदा ही चिरंजीव रखे और आपको तमाम खुशी से नवाजे। और जैसे हम सुबह जागते हैं ताजगी से भरे होते हैं, वैसे ही जब मैंने कार स्टार्ट की, पहले तो मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई, फिर मैंने कार स्टार्ट की। कार स्टार्ट करते करते मेरे को एक गीत याद आ गया। हम ब्याह शादी में ही वे जो गीत गाते हैं, गीत का बोल पहले मैं आपको सही गीत सुनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको जो मैंने गीत आते आते बनाया है फिर मैं आपको वो गीत सुनाऊंगी। जो पंजाबी गीत है मैरिज के वक्त गाया जाता है। वो गीत के बोल ऐसे हैं, अपने प्यारे को कहो या अपने मियाँ को कहो, लड़की ऐसे कहती है कि जब तुम अपनी माँ के घर जाते हो वहाँ तुम्हारी देखभाल नहीं होती, जब मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी कैसी देखभाल करूँगी। और माँ तुम्हारे लिए ऐसा करती है, भाभी तुम्हारे लिए ऐसा करती है और तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए ऐसा करती है, पर जब तुम मेरे आंगन में आओगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगी। ये एक बहुत ही प्यारा पंजाबी वेडिंग सॉन्ग है। इसका एक पहरा आपको गाकर सुनाती हूँ। आते आते पता नहीं कहाँ से दिमाग की जो पटकी है ये खुल जाती है। भाई जी के दोस्त के कहने के मुताबिक मन शैतान का घर है। मन का जो शैतानीपन है उसने गीत गाना शुरू किया। उसी वक्त आके जो मन का खाली भाव होता है वहाँ पर खुदा भी बैठा होता है। वो कहता है प्यारे को छोड़ मेरे को पकड़। और वहाँ पर जो मेरे में शैतानी भाव था, वो तो शैतानी भाव नहीं मैं कह सकती, शरारती भाव था, वो तो हो गया ख़त्म। और वहाँ पर पैदा हो गया खुदाई भाव, परमात्मा के लिए, खुदा के लिए प्यार। तो फिर वो प्यार को कैसे गीत को तरोड़ता है। पहले जो गीत है सही मैं वो गाती हूँ। चन्ना साडे बेड़े आ दिल फुल्लां दा बनावे ना दई चिड़का दिल जाऊ कमला। चन्ना साडे बेड़े आ दिल फुल्लां दा बनावे ना दई चिड़का दिल जाऊ कमला। माँ बेड़े जाना है सुक्की रोटी खाना है, माँ बेड़े जाना है सुक्की रोटी खाना है। साडे बेड़े आदे माँ चूरियाँ खलावे ना दई चिड़का दिल जाऊ कमला। चन्ना साडे बेड़े आ दिल फुल्लां दा बनावे ना दई चिड़का दिल जाऊ कमला। अब ये तो हम कह सकते हैं हमारे खाली मन में एक गीत समाया जिसको हमने गा दिया। अब इस खाली शैतानी भाव को हमारा जो प्यार है, हमारा जो स्वभाव है, उसने कैसे किया। रब्बा साडे बेड़े आ दिल फुल्लां दा बनावे ना दई चिड़का दिल जाऊ कमला। रब्बा साडे बेड़े आ मन फुल्लां दा बनावे ना दई चिड़का दिल जाऊ कमला। कृष्णा बेड़े जाना है ओम ओम कहलाना है, कृष्णा बेड़े जाना है ओम ओम कहलाना है। साडे बेड़े आ कहाँ लवजू और रब्बा ना दई चिड़का दिल जाऊ कमला। रब्बा साडे बेड़े आ दिल फुल्लां दा बनावे ना दई चिड़का दिल जाऊ कमला। नानक बेड़े जाना है वाहे गुरु कहलाना है, नानक बेड़े जाना है वाहे गुरु कहलाना है।
साडे वेड़े आ कहाँ लवजू ओ रब्बा वे ना दई चिड़का दिल जाऊ कमला। रब्बा साडे वेड़े आ दिल फुल्लां दा बनावे ना दई चिड़का दिल जाऊ कमला। मोहम्मद बेड़े जाना है अल्लाह अल्लाह कहलाना है। मोहम्मद बेड़े जाना है अल्लाह अल्लाह कहलाना है। साडे बेड़े आ कहाँ लवजू ओ खुदा वे ना दई चिड़का दिल जाऊ कमला। रब्बा साडे बेड़े आ दिल फुल्लां दा बनावे ना दई चिड़का दिल जाऊ कमला। ये गीत है आज का सुबह का बनाया हुआ आते आते कार में। आज भी हम धरती को देखते हैं, जिस घास पर चलते हैं, जिस जमीन पर चलते हैं, उस जीवन का, उस जमीन का तहे दिल से नमस्कार करते हैं। जब मैं कनाडा आई, पहली बार जब मैं इंडिया वापस पंजाब में जाती हूँ, पता ही है उस वक्त कैमरे भी कम होते थे और मेरे पास कैमरा आ गया फ़ोटो खींचने वाला। और मैंने घर के लोगों को, आले दुआले के लोगों को इकट्ठा कर लिया कि आज मैंने सबकी फ़ोटो खींचनी है और मेरे को सबकी फ़ोटो चाहिए। और मैं फ़ोटो खींचने के लिए सबसे पहले बच्चों की फ़ोटो खींचती हूँ, आले दुआले गली मोहल्ले के लोगों की। फिर मैं अपने दादा और दादी को कहती हूँ मैंने तुम्हारी फ़ोटो भी खींचनी है। मेरे बुआ लोग भी आ गए, क्योंकि कैमरे अभी किसी किसी के पास होता था और हमने फ़ोटो खींचनी थी। और सो मेरे बुआ लोग भी आ गए, हमने फ़ोटो का खींचनी है। मैंने बुआ को कहा कि मैंने दादी की फ़ोटो खींचनी है। दादी की फ़ोटो खींचने के लिए जब दादी बैठ गई तो मैंने अपने दादे को कहा कि भाई जी, हम दादा को भाई जी कहते थे, भाई जी आप भी दादी के पास आकर खड़े हो जाओ, या दादी के पास आकर बैठ जाओ। जब हमने कुर्सी लगाई दादी के पास दादे के लिए, तो दादी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, अपना चेहरा घुमा लिया दूसरी तरफ। मैंने कहा चलो इनकी नाराज़गी होगी, चलो हम फ़ोटो खींचते हैं। मैंने कहती है दादी मेरी कहने लगी कि मैंने इसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवानी, इसको निकाल जा मेरी फ़ोटो निकाल। मैंने बाई जी को कह दिया कि बाई जी आप जहाँ से उठ जाओ, दादी की अकेली फ़ोटो ठीक है, आपकी बाद में अकेली फ़ोटो हो जाएगी। और जब मैंने फ़ोटो खींचनी सी, मैंने जाते जाते बाई जी को दादी के पीछे थोड़ा सा सरका के पीछे खड़ा कर दिया। दादी मेरे को पता नहीं कैसे पता चल गया। उस वक्त मैं सोचती हूँ दादी को पता नहीं कैसे पता चल गया कि दादा मेरे पीछे खड़े हैं। दादी ने मेरे को एक बात कही, इस बात को जरा गौर से सुनना, क्योंकि इस बात पर आज का हमारा भावना कैसी है। दादी ने मेरी तरफ इतनी नफरत से कहा, अगर इस इंसान के पांव भी फोटो के बीच आ गई, मेरे से बुरा तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं होगा। लफ्ज चाहे हम कहते हैं लफ्ज हम चाहे कहते हैं वाहिगुरु, लफ्ज चाहे हम कहते हैं हरिओम अल्लाह, हमारे में उस लफ्ज के लिए कितनी भावना गहरी है, वो उस लफ्ज को संसारी लफ्ज भी बना देगा, उसको रूह का लफ्ज भी बना देगा। और ये बात दादी ने मेरे को इतनी नफरत से कही कि मैं आज तक सोचती हूँ कि इतनी नफरत कैसे इंसान के रूह में किसी के लिए हो जाती है। 11 बच्चे पैदा हो गए, 6 लड़के
5 लड़की। मेरे बापूजी 11 भाई बहन थे। आज जब मैं फोटो खींचने लगती हूँ, इतनी नफरत। और वो जो दादी ने बोले थे कि अगर इसके पाँव भी मेरी फोटो के भीतर आ गए तो मेरे से बुरा तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं होगा, उसके कहने के लहजे में इतनी नफरत थी, मेरे वहीं पर कदम रुक गए। मैंने कोई भी किसी की फोटो नहीं खींची। जो मेरा चाह था वहीं पर रह गया। मेरे लिए विषय बन गया। जो लोग आज तक इतने सालों से साथ रहते हैं, बड़ी बुआ जो मेरी है वो 60 साल की है, कम से कम 61 साल इनको साथ रहते हुए हो गए, और 11 बच्चे पैदा हो गए। और किस बात की नफरत, इतनी नफरत दुश्मन को भी नहीं होती, आज भी साथ रहते हैं। इसका मतलब है कि जे साथ नहीं रहते, इसका मतलब है कि ये कैदी हैं, एक दूसरे की कैद में हैं। जे साथ रहना नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इनकी रहनी में कोई चीज ऐसी है। मैंने वहीं पर सब कुछ छोड़ दिया। मेरे लिए ये विषय बन गया कि दादी की रूम में दादे के लिए इतनी नफरत क्यों है। अब हमारे घर में हम 14 बच्चे ऐसे थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। मैं हैरान हूँ, मेरे लिए हैरानी की बात थी उस वक्त। मैं हैरान हूँ कि ये सब लोग तो फिर जैसे दादी ने कुछ कहा ही नहीं, ये तो सब फिर वैसे के वैसे ही अपने जीवन में चले गए हैं, जीवन में चले उतर गए। मैंने जाके अपनी ताई की लड़की से पूछा, दादी ने जो बात कही है इतनी नफरत से, कहती है कि कैसे कही है? वैसे ही उसने कह दिया, इनका तो काम ही ऐसा है। मैंने दूसरी लड़की से पूछा जाके ताई की थे, मैं क्या आपको पता है बेबे ने कैसे बात की है? कहती है बात कैसे की है, दोनों आपस में बोलते नहीं, सो उन्होंने बात कह दी तो बस ठीक है। मैंने कहा चलो ये तो लड़की लोग थे, चलो मैं पूछती हूँ बापूजी से, बापूजी दादी ने ऐसी बात क्यों की है? दादी के जहन में इतनी नफरत क्यों है? तो बापूजी कहते जे बहुत सालों से बोलते नहीं, पर बात क्या है हमको पता नहीं। बापूजी का जे उत्तर। मैंने बुआ से पूछा, बुआ बेबे और बाई जी इनकी आपस में कोई ऐसी बात कभी हुई थी कि बेबे बाई जी को इतनी नफरत करती है? कहती है मियाँ बीवी का ऐसा ही काम होता है, तू इस बात को छोड़ो। पर मैं कितने छोड़ने वाली थी? किसी के दिमाग में इतनी नफरत पैदा हो जाए किसी के लिए, उसके पीछे कोई तो रीजन चाहिए। नफरत वैसे ही इंसान कैसे नफरत कर सकता है? इंसान प्यार के लिए तरसता है, इंसान के मन में नफरत कैसे आ सकती है? जा तो मन में नफरत रहेगी, जा प्यार रहेगा, जा मन में शैतान रहेगा, दोस्त के कहने की तरह, जा मन में भगवान रहेगा। हुण अब हमने देखना है, मैं तो इस चीज को छोड़ नहीं सकी। मेरा वहाँ पर कनाडा से पहली बार गई थी और मैं वहाँ पर 2 महीने रही थी, और 2 महीने मेरी जो जानकारी है वो मेरी दादी के इर्द गिर्द होने लगी। हम दादी को बेबे कहते थे। मैंने बेबे को कहा, पूछा जाकर, मैं क्या बेबे तेनू बाई जी बुरे क्यों लगते हैं? कहती है अगर तू मैंने नाम भी उसका मेरे पास लेना है तो जहाँ से उठ के चली जा। मैंने बड़ी ही कोशिश की बेबे से पूछने के लिए कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि बेबे को इतनी नफरत है बाई जी से, पर बेबे ने मेरे को नहीं बताया। मैंने उनको देखना शुरू कर दिया कि ऐसी भावना से जे रंगत कैसे आ गई।
और मैंने दोनों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों के नज़दीक जाना चाहती हूँ। हर रोज़ मैं देखती थी, जब मेरा मैरिज भी नहीं हुई थी, मैं कनाडा भी नहीं आई थी, एक चीज़ मैंने अपने उस जॉइंट फैमिली में और देखी थी। जैसे मेरे को कोई पैसा मिलता है और मैं कोई फ्रूट खरीद के लेके खाना चाहती हूँ, अगर फ्रूट मैंने ले लिया और मेरे को दादा दादी दिमाग में आ गए, तो मैंने आधा फ्रूट खा लेना है और आधा उनके लिए रख लेना है। ऐसे ही गर्मी के दिन आते थे, और गर्मी के दिनों में जब भी घर में शिकंजमी बनती थी, या मीठी लस्सी बननी, या दही की लस्सी बननी, कुछ भी बनता था, मैं देखती थी ताई ने अपने बच्चों को इकट्ठे करना और उनको शिकंजमी कह देनी, पी लो, या कहना लस्सी पी लो, गर्मी है, कुछ ना कुछ उनको दे देना। मेरी चाची ने भी वैसे ही करना और मेरी माँ ने भी वैसे ही करना। ये तीनों लोग ऐसे ही करते थे। गर्मी के दिनों में अपने अपने बच्चों को इकट्ठे करती थी और बच्चों को शिकंजमी बना के पिला देती थी, जहाँ अपना मीठा कोई मीठी लस्सी, दूध की लस्सी या दही की लस्सी, कुछ भी पिला देना। मेरी निमानी सी आँखें, मैं अपनी आँखों को निमाना कहती हूँ क्योंकि मेरा दिल निमाना था। मेरी निमानी सी आँखें देखती थी, एक बुजुर्ग है जो सुबह से लेकर शाम तक बैठता है, उसको भी गर्मी लगती है। एक बुजुर्ग था दादा और एक बुजुर्ग थी दादी। मैं देखती थी, ना कभी ताई ने उनको शिकंजमी पिलाई है, लस्सी पिलाई है, ना बीबी ने कभी पिलाई है, और ना ही कभी चाची ने पिलाई है। आप मानोगे नहीं, जब कोई घर में आता था रिश्तेदार, या आंढ गुआंढ, या दोस्त मित्र, इन्होंने जब घर की बड़ी बड़ी ढींगे मारनी, बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर देनी, मैंने हंसना शुरू कर देना। इतना मेरे को फोका लगता था कि मैं हंसना अपना रोक नहीं सकती थी। मेरे से सभी घबराते थे कि जिस पास ना ही खड़ी हो, अगर कोई आता है तो ये इंसान जो है मैं हूं, उनके पास नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने घर की इज्जत बनानी, ढींगे मारनी, और मैंने हंसना शुरू कर देना। मैं इतना खोखला हंसती थी, उन पर इतना हंसती थी कि इनकी रहनी बहनी कैसी है और करते जे क्या है। मेरे से झेला नहीं जाता था। मेरे को था कि दो फेस से इंसान कैसे रह सकता है, किसको धोखा देता है, खुद को। वो सोचता है कि मैं समाज को धोखा देता हूँ, रिश्तों को धोखा देता हूँ, आले दुआले को धोखा देता हूँ। उसको ये नहीं पता कि उसके जो पाँव है कितनी गहरी दलदल में धंस रहे हैं। जब भी मेरे घर के किसी इंसान ने, खास करके मेरा ताया बहुत, जिसको कहते हैं फड़फूली, या जिसको कहते हैं बहुत ही गप, बड़ी बड़ी ढींग मारता था, और मेरा उसी वक्त हादसा निकल जाता था। पता नहीं मैं गलत थी या वो गलत थी, पर जिंदगी का आखिरी पड़ाव देखकर मैं कह सकती हूँ, अगर मेरा आखिरी पड़ाव बेफिक्री है, खुशी है, शांति है, आज़ादी है, सब के लिए प्यार है, कायनात के साथ मैं एक हूं, इसका मतलब है कि मेरा पड़ाव सही था। जो रिजल्ट होता है वो इंसान को दिखाता है कि जिंदगी का जो रिजल्ट है वो कैसा निकला है, वहां पर हम पास हुए हैं या वहां पर हम फेल हुए हैं। और मैं देखती थी कि ये घर की चीज को तो संभाल नहीं सकते और लोगों के आगे किस बात की बड़ाई करते हैं। इनकी ऐसी बातें देखकर मैंने अपनी 10वीं क्लास के पेपर, 9वीं क्लास के पेपर फाड़ कर आ गई थी कि मैंने पानीपत की लड़ाई से क्या करना है। मैंने तो देखना है मेरी दादी और मेरी माँ क्यों लड़ती है, इनके क्या फायदे होते हैं, और मैंने जिंदगी में क्या करना है, इनसे सीखना है। पानीपत की लड़ाई से मैंने नहीं सीखना।
जब बीबी ने हमारे को शिकंजवी बनाकर देनी, मैंने कहना बीबी अभी मेरा दिल नहीं करता, मैं बाद में पीऊंगी। बीबी ने अपने काम में बिजी हो जाना और मैंने गिलास उठाना, मेरी आंखें देखती रहती थी कि कब बीबी अपने काम में बिजी होगी, क्योंकि बीबी मेरे को कहोगी तुमने क्यों दिया। मैं सुनना नहीं चाहती थी, मैं बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं अपना वक्त बचाती थी। और जब बीबी ने परे हो जाना तो मैंने क्या करना, भाग कर जाना। अगर दादा बैठा है तो दादे को शिकंजवी का गिलास पकड़ा देना, अगर दादी बैठी है तो दादी को शिकंजवी का गिलास पकड़ा देना। दोनों को कभी कभी आधा करके दे देना। सभी को मैंने देखा अपने बच्चों को खिलाते पिलाते थे और 2 बुजुर्ग लोगों को सिर्फ खाना देते थे। मेरे जहन में, जिसको जिंदगी में आज भी मेरी वही आदत है, मैं देखूंगी कि मोनिका के पास चीज है, मेरा मोनिका की ओर ध्यान नहीं जाएगा। मैं देखूंगी कि कोई सड़क पर चलते के पास कोई चीज नहीं है, उसको कोई चीज चाहिए। इंसान अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो घर में रहता है, चाहे वो बाहर रहता है, चाहे वो बचपन में है, चाहे वो बड़ी उम्र में है। इंसान का स्वभाव सदा ही इंसान के साथ रहता है। हम उस स्वभाव को बदल नहीं सकते, हम उस स्वभाव को और सुंदर बना सकते हैं। किसी का भी स्वभाव कभी भी नहीं बदलेगा, ना दादी का बदलेगा, ना दादे का बदलेगा, ना बीबी का बदलेगा, ना ताई का बदलेगा, ना ही मेरा बदलेगा। हमारा सबका स्वभाव कैसा है, हम अपने स्वभाव से कैसे बात करते हैं, कैसे जीवन को लेते हैं, हम अपने स्वभाव को और सुंदर बना सकते हैं, हम अपने स्वभाव को और गहरा कर सकते हैं। पर हम कहें कि हम अपने स्वभाव से दूर हो सकते हैं, ये कभी नहीं होगा। ये जीवन का एक ला है, हम जिस स्वभाव से पैदा हुए हैं वो हमारा स्वभाव हमसे कभी भी अलग नहीं होगा। और मैं देखती थी, जब मैंने दादा और दादी को शिकंजवी का गिलास पकड़ा देना, या लस्सी का गिलास पकड़ा देना, जहाँ मैं बाजारों फ्रूट लेके आके उनको खिलाना, उन्होंने उस फ्रूट में से भी बचा के रख लेना और मेरे ताए के लड़के और लड़कियों को दे देना। मैं देखती थी, मेरे दिल में इनके लिए प्यार है, पर उनके दिल में मेरे ताए के लड़के लड़की के लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार नहीं है। मैं उस वक्त थी 11 साल की, जब मैंने पहली बार नोट किया कि दादा दादी मेरे को प्यार नहीं करते, पर मेरे जो ताई की लड़की लोग हैं उनको प्यार करते हैं। और उनको मैंने एक केला दे दिया, उन्होंने केले को रख लेना है, मेरी ताई की लड़कियों को केला दे देना है। मैंने जब कनाडा से जाती हूँ उस वक्त भी मैंने फिर वैसा किया। मैं हर रोज उनके लिए फ्रूट लेके जाती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ, और वो फ्रूट को रख लेते हैं। ऐसे ही मैं एक दिन गई और मैंने देखा कि बाई जी को किसी ने फ्रूट दिया है। उनके दिल में कभी ये नहीं आता था कि ये हमको फ्रूट देती है, चलो हम इसको दे दिए, क्योंकि उनके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं था। उनके दिल में था प्यार मेरे ताई के लड़के लड़कियों के लिए। जो पूछता नहीं उसके लिए प्यार होता है। मैंने वहाँ से एक बात सीखी दादी से कि हम किसी के दिल में प्यार अपने लिए पैदा नहीं कर सकते, पर मैं ये भी सीखा कि कोई भी कभी भी चाहे मेरे को कितनी भी नफरत करता हो, मैं कभी भी किसी के लिए भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती। उस वक्त जब मेरे को ये रियलाइज हुआ था कि मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, उस वक्त थी मैं 13 साल की। मैं अपने आप में सोचती हूँ कि मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती और ना ही मैं किसी के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर सकती हूँ। ये दोनों क्वेश्चन मेरे में घूमन घेरी पा रहे थे और मैं किसी को सवाल ऐसा करूँ ऐसी और उनसे मैं जवाब मांगूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे सवाल का जवाब दे दें। जैसे वो थे जिन लोगों के बीच में रहती थी
वो ऐसा जवाब दे नहीं सकते थे। आज भी मैं अगर कहूँगी कि मेरे दोस्त मित्र दे सकते हैं जवाब इन बात का, कोई भी नहीं दे सकता। हर एक की ज़िंदगी एक यूनिक होती है, हर एक की ज़िंदगी में अपना एक देखने का तरीका, अपना एक सोचने का तरीका होता है। और ऐसे ही मैंने अब बेबे और बाई की खोज में लगा दिए कि बेबे के रूह में इतनी नफरत क्यों है, ऐसी बाई जी से क्या खता हुई है कि इतनी नफरत। मैंने पड़ताल करनी शुरू कर दी। मैं बेबे के पेके घर गई, बेबे के जो भाई बहन थे उनसे पूछा, बेबे से पूछा, जो भी मेरे को मिलता था, जो उस वक्त बेबे के दोस्त मित्र थे, एक खास करके बुआ होती थी, हम उसको बुआ कहते थे। बेबे अपना दुख सुख बुआ के साथ करती थी। मैंने बुआ से पूछा, बुआ ने मेरे को हम उसको बुआ ही कहते थे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी बात क्या हुई थी बुआ, आपको कोई जानकारी होगी, आप मेरे को बता दो कि बेबे के दिमाग में बाई जी के लिए इतनी नफरत क्यों है। और किसी को नहीं पता लगा। वो कहती है कि नहीं, ये तो मेरे को इतना पता है कि जितना तुम्हारी दादी ने काम किया है उसके उतना फल नहीं मिला। उस वक्त मैंने बुआ को कहा, अब मैं हूँ 20 साल की, मैं उस बुआ को कहती हूँ, बुआ फल तो मेरे को लगता कभी भी किसी को नहीं मिलता। मैं तो देखती हूँ मेरा बापू कितना सुंदर है, मेरा बापू कितना नाइस है, फल तो उसको भी नहीं मिला। अगर बापू जी आज नफरत करने लग जाएं, मैं कहा मैंने तो कभी बापू जी के दिल में नफरत नहीं देखी, तो बेबे के दिल में इतनी नफरत क्यों है। जहाँ पर मैंने एक निचोड़ निकाला, सारी जो भी मैंने वारदात देखी, जिंदगी का हिसाब देखा, सबसे गहरी नफरत हमको कब होगी? रिश्तों में। जब कोई भी रिश्ता हमको बेलोड़े का एहसास दिलवा देगा कि हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, तू तो मेरे वैसे ही गल पड़ी हुई है। बेलोड़े होने का कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तू हमारे किसी काम की नहीं। किसी की इमेज को, किसी के अस्तित्व को हम जब 100% इग्नोर कर देते हैं, 100% इनकार कर देते हैं कि तू मेरी जिंदगी में हो या ना हो, मेरे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हम दूसरे के अस्तित्व को, दूसरे के वजूद को बिल्कुल ही काटी मार देते हैं, बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि तेरा मेरी जिंदगी में होना ना होने के बराबर है। मैं दादी के पास गई, मेरे को पता लग गया, मैंने सिट्टा निकाल लिया, मैंने नतीजा निकाल लिया कि जरूर ही दादी को दादे ने कभी प्यार से नहीं देखा होगा। बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, सभी के हो जाते हैं, पर उसका एहसास जो 11 बच्चों के बाद भी उसका जो एहसास है वो कुंवारे का कुंवारा ही है। उसके कुंवारापन कभी भी ब्याया होया बना नहीं। इसकी जो जिंदगी की कोर है वो कुंवारी की कुंवारी है। उसको बाई जी ने कभी लव यू नहीं कहा होगा, उसको बाई जी ने कभी जफ्फी नहीं पाई होगी, उसको बाई जी ने कभी अपनापन नहीं दिखाया होगा। बाई जी के लिए दादी एक सिर्फ मशीनरी सी बच्चों को पैदा करने के लिए, और एक मशीनरी सी उसका जीवन में साथ देने के लिए, और एक मशीनरी थी उसको खाना पका के देने के लिए। अपनी जिंदगी में जब हम देखते हैं कि हमारे वजूद का, हमारे अस्तित्व का इतना किसी ने फायदा लिया है और फिर भी हमारा वजूद उसके लिए 1 टके का भी कीमत नहीं रखता, अपने बेलोड़े होने का एहसास अपने जज्बातों के साथ, अपने वजूद के साथ किसी ने इतनी बेइंसाफी की हुई हो, वो जो बाई जी के लिए नफरत का नसूर बन के, पाक बन के बेबे के दिल में बैठ चुकी थी।
रिश्ता क्या होता है, जिसमें हम रिस जाते हैं, जिसके साथ हम एक हो जाते हैं, उस रिश्ते का क्या फायदा जिसमें बच्चे तो पैदा हो गए पर कोर कुंवारी की कुंवारी रह गई। कोर ब्याही कब जाती है, जब दिल फूल की तरह खिल जाता है। कौन से आदमी है जिनका फूल की तरह दिल खिला है, कौन सी औरतें हैं जिनका दिल फूल की तरह खिला है। आपको बहुत कम आदमी दिखाई देंगे जो खिले हैं, बहुत कम औरतें दिखाई देगी जो खिल के जीवन को जी रही है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक औरत है जिसको मैं कह दूं कि मेरे बाद वो आधी खिली हुई है। मैं उसको सदा ही कहती हूँ दीदी। उसका नाम है कमलेश। मैंने उसको सदा ही कहा है दीदी तू आधा खिला हुआ फूल है। वो मेरे को पूछेगी जिंदर कैसे, मैं कहूंगी कि तुम्हारा मन खिल गया है पर तुम्हारा दिल नहीं खिला। तुम अपने जीवन में संतुष्ट हैं। मेरे को आज आले दुआले अपने आज तक कोई भी औरत, कोई भी आदमी संतुष्ट जो पूर्ण रूप में अपने वजूद में फूल की तरह खिला हुआ हो, कोई भी नहीं दिखाई देता, आज भी नहीं देता। मैं कह दूं कि आज मेरे जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो फूल की तरह पूर्ण रूप में खिल गया, कोई भी नहीं है। संपूर्ण रूप में खिलते हैं ऋषि मुनि पीर पैगंबर। रिश्तों में खिलते हैं जब हमारा किसी से प्यार हो जाता है। मैंने देखा कि बेबे एक जफ्फी की प्यासी है। इसको कभी किसी ने कहा ही नहीं, जिससे उसको उम्मीद थी उसने भी कभी नहीं कहा। मैं बेबे के पास जाती हूँ, तब तक मेरा जहाँ पर आने का वापसी हो रही थी, मैं बेबे के पास जाती हूँ और मैंने बेबे को कहा, बेबे को जफ्फी पाई। मेरे रहते थे 1 हफ्ता रहता था वापस आने का। मैंने अपने आप को तय कर लिया कि ये 1 हफ्ता मैंने बेबे की लवर बन जाना है। मेरा दिल कभी ऐसा सोचता नहीं था कि अगर इसने मेरे को प्यार नहीं किया तो मैंने भी नहीं करना। वो उसका था। 1 मिनट। वो उसका स्वभाव था। और मैंने क्या किया, 1 हफ्ता मेरा रहने को, जहाँ पर वापस आने को है अभी, मैंने हर रोज़ बेबे के लिए कभी सूट लेके जाना, कभी फ्रूट लेके जाना, कभी बाहर से खाना लेके जाना, और उसको सदा ही पीछे से जाके जफ्फी पानी और साथ कहना बेबे लव यू कह के उसकी गाल पर किस कर देनी। एक दिन मेरे को उसने बैठा लिया, उसको पता है कि हुन इसने वापस जाना है, और मेरे को बैठा लिया और मेरे को पता, कहती है मेरे को पता है कि तू ये क्यों करती है, और बहुत रोई। मैंने कहा बस बेबे मेरा काम पूरा होगा, मैं चाहती थी कि तू रो पड़े। इतना रोई, बस उसका जैसे उसने नफरत से बाई जी को देखा था, आज उसके रोने में जब मैं देखा कि बहुत ही गहरा सैलाब उसके वजूद को साफ कर गया। मैं उसको रोते ही देखना चाहती थी कि एक बार वो मेरे जाने से पहले अच्छी तरह रो ले। बेबे बहुत ज़्यादा रोई। जब मैं दूसरी सुबह उठती हूँ, जागती हूँ, बेबे के पास चाय लेकर जाती हूँ, और बेबे का चेहरा बदल चुका था। उसने मेरे को एक बात कह दी, उस इंसान को तो मैंने कभी बुलाना नहीं, पर मैं ठीक हूं। मैंने कहा बेबे तू ना बुला, क्योंकि जो जख्म तेरे को लगा है, तेरे को जख्म लगे हुए 61 साल हो गए हैं, उस जख्मों को
भरने के लिए वक्त तो चाहिए। मैंने नहीं बेबे के साथ बहस की, मैंने उसको पैसे पकड़ाए कि ये तेरे 6 महीने का खर्च है, तुमने रोज़ अपना फ्रूट मंगा के खाना है। 6 महीने का खर्च मैंने बाई जी को दिया और वहाँ से मैं आ गई। और आपको हैरानी होगी कि दोनों एक साथ मरे हैं। अखबार में फ़ोटो भी निकली उनकी कि कोई भी मियाँ बीवी कभी एक साथ नहीं मरते। और दादा और दादी दोनों की मौत एक साथ हुई थी। जब दादी को पता चलता है कि दादा मर गया, उसी वक्त उसके साह भी निकल गए। जब बापूजी ने मेरे को बताया, पहले बापूजी आके फ़ोन करते हैं कि बाई जी की मौत हो गई मल्ला, फिर थोड़े घंटों के बाद फिर आके बापूजी मेरे को फ़ोन करते हैं बेबे भी चली गई। दोनों की मौत एक वक्त हुई, घंटों का फर्क था। बेबे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी नफरत में भी जो बाई जी के लिए प्यार था, वो कितनी तरसी होगी कि मैं इस इंसान को इतना प्यार करती हूँ और इस इंसान ने कभी मेरे की तरफ देखा भी नहीं। अपने बेलोड़े होने का एहसास कि इस इंसान ने मेरे को सदा ही नकारा है। इसने मेरे को एहसास दिया है कि मेरी कोई इसको ज़रूरत नहीं। मेरा फ़ायदा उठा लिया, मेरे जिस्म का फ़ायदा उठाया, मेरे मन का फ़ायदा उठाया, मेरी रूह का फ़ायदा उठाया। और जब सुनती है कि जब बाई जी चले गए तो आप भी साथ ही चली गई। भावना, भावना जीवन को रंग से भरती है। बेबे ने अपने जीवन को नफरत की भावना से भरा। चाहे नफरत के पीछे कुछ भी था, रोष था। रोष भी काले रंग का होता है। आपने देखा है जब भी कोई किसी को रोष दिखाता है तो काले रंग का झंडा होता है। रोष भी सदा काले रंग का होता है। अगर कलंक है वो भी काले रंग का होगा, अगर अज्ञान है वो भी काले रंग का होगा। जिंदगी में हम जिंदगी को जीते कैसे हैं, हमारे पर जिंदगी में कौन सी हमारी भावना भारू हो जाती है, वैसी ही हमारे जीवन की रंगत बन जाती है। रंगत होती है गुणों की, हमारी भावनाओं की। जो 7 चक्र है, 7 चक्र को आपने कभी सोचा है कि मूल धारा को लाल रंग क्यों दिया है? हार्ट चक्र को पीला हरा रंग क्यों दिया है? आपने कभी सोचा है कि जब कोई भी चीज जीवन की हमारी एमज में आती है, उसको उस एमज से निवाजा क्यों गया है, उसको ऐसा रूप रंग दिया क्यों गया है? आपको पता है कि जो ओम का साइन है, ऋषि मुनियों ने उसके भीतर क्या चीज छुपा के रखी है? ओम का जो हम आकार बनाते हैं, उसका मतलब क्या है? मैंने देखा जब हम जीवन की बहुत गहराई में जाते हैं, अपने खालीपन में चले जाते हैं। खालीपन इस स्पेस की तरह है जो जिसमें जे सब कुछ उगता है। हम कहें कि जे रुख लगाया है किसी इंसान ने, हम कहें कि जे जंगल है जहाँ से रुख उग आए हैं, जहाँ पर किसी ने लगाए नहीं। हम रुखों को काटते नहीं तो रुख जंगल बन जाता है। अगर हम किसी उसकी संभाल करते हैं तो बाग बन जाता है। रुख लगा है, आपको पता है कि रुख भी अपनी थां को उसने किस जगह पर लगना है, बीज ने उसके ने कहां पर जाके अंकुर होना है। आपको पता है कि ये भी बात एक कर्मा की है।
कि रुख का बीज भी वहीं पर उगेगा जहां पर उसकी जमीन है। हवाएं उड़ाकर ले जाएंगी। मैंने देखा बहुत ही गहराई से कि हवा जिसको कहते हैं कि परमात्मा के बिना हवा भी नहीं चलती, पत्ता भी नहीं हिल सकता। किसी भी चीज जो कायनात में है इतनी ला के अनुसार है, इतनी हुक्म के अनुसार है, इसमें एक ऐसी सहूलत बहती है, एक ऐसा इसमें हुक्म चलता है, कानून है कि उस कानून के तहत ही इस रुख ने जहां पर उगना है, क्यों उगना है, इसकी भी एक गाथा है। हम 70-80 साल के होकर चले जाते हैं, हम कैसी वाइब्स छोड़ते हैं। जैसी वाइब्स हमारी जीवन में जीते जी होती है, वैसी ही वाइब्स हमारी जब हम मरते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि हम मर रहे होते हैं। हमारी जो तवज्जो है, जब हम जीवित होते हैं, हमारा जो ध्यान है वो बहुत ही खिलरा हुआ होता है। जब हम मर रहे होते हैं हमारा ध्यान इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब हमारा ध्यान इकट्ठा होना शुरू हो जाता है उसकी गति बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। और मरते वक्त इंसान की जो वाइब्स होती है, जो उसने 80 साल अपनी वाइब्स के साथ काम किया होता है, वो ही काम उसने 8 सेकंड में कर देना है। उसने अपने मन को, जब तक हमारा मन नहीं मरता तब तक हमारा कर्मा का जो चक्र है वो कभी भी फिनिश नहीं होता। हम खाली आंख से कभी जीवन को देख नहीं पाएंगे जब तक हमारा मन खाली नहीं हो जाता। हम मन के बिना नहीं हो जाते। आज मैंने सुबह, जैसे मैंने आपको पहले गीत सुनाया कि मैंने गीत आते आते ऐसे बना दिया, फिर मैंने परमात्मा को आते आते सवाल किया, रब्बा जी क्या तूने मेरे को, कहूँ मेरे को शौक़ लगा दिया, या कहूँ कि मेरे को नशा करवा दिया, या मैं कहूँ कि मेरे को उसने हुक्म दे दिया, या कहूँ कि मेरी उसने आदत बना दी, या कहूँ कि उसने मेरे से ये काम करवाना शुरू कर दिया। क्या जे तूने मेरे को रोज़ फ़ोन पकड़ा देता है और कहता है कि चल बोल जा, अब इस पर बात कर, तेरे को कोई और बात नहीं आती, तू मेरे से ये काम क्यों करवाना शुरू कर दिया है, इसकी क्या ज़रूरत है। हर इंसान सियाना है, चाहे उसको जवाब नहीं आता, चाहे मैंने जवाब पूछे हैं सबसे, उनको जवाब नहीं आता, पर उनके जवाब उनके भीतर हैं। मेरे बोलने से क्या होगा, मैं क्यों जाती हूँ, मैं क्या तो बोलती हूँ, मेरे को इसका कोई फ़ायदा नहीं लगता, पर मैं फिर भी करती हूँ। मेरी खाली आंख जैसे इस संसार को खाली खाली देखती है, उसी तरह ही मेरा खाली मन मेरे हर कर्म को खाली देखता है। मेरे को मेरा कोई भी कर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दुनिया चाहे मेरे को सभी कहें कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, पर मेरे को उसमें खालीपन एहसास होता है। मेरे को आज तक कोई भी ऐसा कर्म दिखाई नहीं दिया जिसको मैं कहूँगी कि मैंने ये कर्म किया है, ये अच्छा कर्म किया है। अच्छे से अच्छा कर्म भी जिनको लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म हैं, वो भी मैं कहती हूँ कि मैंने आले दुआले में से जिनको लोग कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं कि ये अच्छा कर्म है, वो भी मैंने ही किए हैं। उनके करने के बावजूद भी मेरे को लगता है कि वो सब खोखले हैं, वो नहीं है। फिर मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, तेरे को तो परमात्मा को याद करना ही खोखला लगता है, खाली लगता है। मेरे को परमात्मा को मैं क्यों याद करती हूँ, परमात्मा को प्रेयर क्यों करती हूँ, खाली है। मेरे में जो रंगत है भावना की, आज वो है खाली रंगत। कुछ भी कर लूं मेरे को खालीपन ही एहसास आएगा। मेरे इस आकार में जो रंगत भरी गई है भावना की, वो है खालीपन की, जिसका कोई भी रंग नहीं होता।
वो रंग मेरे में आज भरा हुआ है। अगर मैं रब का भी नाम लेती हूँ, गीत भी गाती हूँ, खुश भी रहती हूँ, सब कहेंगे कि कितनी खुश है, पर उस खुशी में भी मेरे को मैं खाली दिखती हूँ। वो खुशी एक क्या है? एंजल के साथ मैं गीत गाती हूँ, फकीर के साथ मैं गीत गाती हूँ, मोनिका को लेके गीत गाना शुरू कर देती हूँ, आप सबके सामने गीत गाने शुरू कर देती हूँ। उन गीतों के बावजूद भी, इन खुशी के बावजूद भी मेरे में एक खालीपन है। मेरे को लगता है कि ये खाली है, ये मेरा हंसना खाली है, ये मेरा जीना खाली है, परमात्मा से प्यार करना खाली है, इस कायनात को देखना खाली है। मैं खाली रंग से भरी जाती हूँ, मैं खाली रंग से ही गहरी होती जाती हूँ, मैं खाली रंग से ही गूढ़ी होती जाती हूँ। ये खालीपन क्या है? ये खाली किसका एहसास है? ये खालीपन है जब हम जिंदगी में कोई भी जीवन के रूह से जी लेते हैं, भरपूर रूह से जीते हैं, जिसमें भरपूर होश होता है। उसका जो आकार है, उस चीज का जो रूप रंग रेखा है, वो खाली हो जाती है और वो ऐसे लगेगी कि बस खाली हो गया। हम भरपूर रज जाते हैं, हमको ऐसे लगता है कि खाली हो गई। जिंदगी में हमने दुखों के डकार लिए हैं, जिंदगी में हमने भूख के डकार लिए हैं, जिंदगी में हमने रिश्तों की आह के डकार लिए हैं, जिंदगी में हमने कभी भी सुखों का डकार नहीं लिया, जिंदगी में हमने कभी रजेमे का डकार नहीं लिया, जिंदगी में हमने कभी रज्जेपन से जो रज जाता है। एक तो होता है इंसान कहता है कि मैं भूखा हूं, मैं रज जाऊं। एक इंसान कहता है कि मैं रज गया, मैं रज से भी रज गया, मैं इतना रजा हुआ हूं, मैं तृप्त हूं, इतना मैं संतुष्ट हूं, जे संतुष्टि भी मेरे में संतुष्ट बन के मुक्त हो गई है। मैं इतनी तृप्त हो गई हूं, जे तृप्ति भी मेरे से तृप्त हो गई है। मतलब कि मेरी तृप्ति भी अपनी यात्रा संपूर्ण कर गई, मेरी संतुष्टि भी अपनी यात्रा संपूर्ण कर गई। मैं एक परिपूर्ण रूप में परिपूर्ण होती होती पूर्ण हो गई। जब कोई भी सेंटेंस ऐसा होता है आपकी जिंदगी में, आप कोई भी रिश्ता ऐसा होता है आपकी जिंदगी में, जैसे मैं कहूँ मेरे को मोनिका ऐसी मिली है कि मैं मोनिका के अस्तित्व से इतनी संतुष्ट हो गई हूं कि मोनिका के अस्तित्व ने मेरे को इतना संतुष्ट कर दिया है कि आज मेरे को ना कोई परमात्मा चाहिए, ना कोई मेरे को पीर पैगंबर चाहिए, ना कोई इंसान चाहिए। मेरे रिश्तों ने मेरे को रिश्तों से पार कर दिया। मैं इतना रिश्ते के मैं रास्ती रिश्ते से पार हो गई। जब मैं पार होंगी तो जे रिश्ते की जो परिपूर्णता है वो मेरे को संपूर्ण कर गई। हुण मेरे में क्या होगा? मेरे में एक बीज पलटने लगेगा। मैं खाली हो गई हूँ, मेरा खाली एहसास है, मेरा जीना खाली है। मैं सुंदर से सुंदर काम भी क्यों ना कर लूँ, पर मेरे को एहसास होगा कि मैं खाली हूँ। मेरा खालीपन है, जे खालीपन की जो रंगत है, जे मेरे को ब्रह्मांड के साथ जोड़ती चली जाएगी। आज मेरा जिस्म के भीतर जो एक चीज पैदा हो रही है वो है स्पेस। जे स्पेस जब मैं मर जाऊंगी, जे स्पेस अपनी यात्रा पर चली जाएगी और मेरा जो 5 तत्व का शरीर है वो विराट रूप में इस कायनात के किसी न किसी आंगन में फैलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है स्वर्ग। हम कहते हैं कि हमको मरकर स्वर्ग मिलेगा, मरकर स्वर्ग कभी भी किसी को नहीं मिलता। हमारे कर्म हमारे लिए स्वर्ग बनाएंगे, हमारे कर्म हमारे लिए नरक बनाएंगे। स्वर्ग हमारे भीतर है, नरक हमारे भीतर है। हम मन के साथ
नीचे को यात्रा करेंगे तो नरक में रहेंगे, हम मन के साथ ऊपर को यात्रा करेंगे तो हम स्वर्ग में प्रवेश हो जाएंगे। मन हमारा रहनुमा है, जिसके जरिए हम यात्रा करते हैं, जो हमारे जीवन को रंग रूप आकार से भरता है, वो है हमारे मन की बनतर। हमारे मन की बनतर कैसी है, जे हम अब हमने देखना है। हमारे मन की बनतर को देखने के लिए हमको सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपने देखना है तुम्हारे मन की बनतर कैसी है, आपने देख लेना है, आज लिख लेना डायरी पर कि तुम्हारे दिल के करीब कौन कौन सा इंसान है। जैसे मेरे दिल के करीब है, मैं कह दूं कि मेरे दिल के करीब है रजवंत दीदी, मेरे दिल के करीब है देवेंद्र, मेरे दिल के करीब है रवि, मेरे दिल के करीब है रियाना। मैं जे 4 नेम लेती हूँ। अब मैंने इन 4 नेमों को देखना है कि जे मेरे दिल के करीब क्यों है। मेरे दिल के करीब वो ही होगा जिससे अभी मेरा स्वभाव मिलता है। मेरे कोई स्वभाव की कड़ी जो रहती है मेरे दिल में, वो मेरे दिल के करीब होगा। अब मैंने देखना है मैं किसको चाहती हूँ कि जे मेरे जीवन में ना हो, परमात्मा इससे मेरी मुक्ति करवा दे। वो मेरा वर्तमान है जिससे मैं अभी संघर्ष कर रही हूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि मोनिका से अब मेरा परमात्मा बिछोड़ा पा दे, मेरे को दूर कर देवे मोनिका और मेरे को। अब हमारी एक दूसरे को ज़रूरत नहीं। मोनिका अपनी ज़िंदगी में जाए, मैं अपनी ज़िंदगी में जीती हूँ। मोनिका से मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। मोनिका अपने जीवन में खुश रहे, मैं अपने जीवन में खुश रहूँगी। ये है मेरा वर्तमान काल। इससे मैं संघर्ष कर रही हूँ। अब त्याग करना हर इंसान के लिए बहुत इजी है, पर हम त्याग करते नहीं। हर इंसान त्याग एक जैसा कर सकता है, पर प्यार एक जैसा कभी नहीं कर सकता। प्यार होता है कर्म के हिसाब से। कौन से हिसाब के कर्म हैं किसी इंसान के, कौन से गुण हैं किसी इंसान के। अगर गुण अच्छे हैं तो हमको कुदरती रूप में उसका प्यार आ जाएगा। अगर अवगुणों से बड़ा है, हम कुदरती रूप से उससे दूर चले जाएंगे। ये हमारे स्वभाव का स्वभाव है। हम जहाँ पर ना ही किसी को तकलीफ देते हैं, ना ही किसी का जज करते हैं। हर इंसान गुणों का चाहवान है, हर इंसान अवगुणों से नफरत करता है, पर हमको हमारे अवगुण और गुण देखने नहीं आते। हमने देखना है कि हम किसको नफरत करते हैं, हम किसको कहते हैं कि शुक्र है जे मेरे जीवन से चला गया। हमारे ही आगे हमारी ही जिंदगी पहेली के रूप में बनकर चेहरे पर घूंघट लेकर खड़ी है। किसी ने गुणों का घूंघट लिया है, किसी ने अवगुणों का घूंघट लिया है, किसी ने स्ट्रगल का, संघर्ष का घूंघट लिया है। हमारे ही सामने हमारी जिंदगी है। अगर हम अपने आप को नहीं देख सकते, हमारा आज किस चीज में लगाव है उसको देखो। हमारा आज किस चीज में लगाव नहीं है उसको देखो। आज हम किस चीज के साथ जुड़ना चाहते हैं उसको देखो। आज हम किस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उसको देखो। ये 4 पॉइंट हैं। अगर आप चारों पॉइंटों का पूर्ण ईमानदारी से निरीक्षण करोगे, आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो आप होगे। ये कैसे करना है, मैं कैसे करूँगी, इसकी बात करते हैं हम कल को। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।